12 परियों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 12 पुत्रियां थी। सभी बहुत सुंदर थी। राजा उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए सदा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। सभी राजकुमारियों का शयन कक्ष एक ही था, जिसमें 12 बिस्तर लगे हुए थे। उसी कक्ष में 12 राजकुमारियां एक साथ सोती थी। रात में उस कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था। किसी को भी रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि सुबह उठने के बाद सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए होते थे। ये समझ के परे था कि ऐसा कैसे हुआ। रात भर में सभी राजकुमारियों के जूते कैसे फट गए। हर दिन राजा को राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। राजा इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक दिन उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो 3 दिन के भीतर इस रहस्य का पता लगाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की एक राजकुमारी से करवा दिया जाएगा और राजा की मृत्यु उपरांत वह राज्य का राजा बनेगा। किंतु जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुनादी सुनने के बाद पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने आया। राजा ने उसकी खूब आव भगत की और शाम होने के बाद उसे राजकुमारियों के कक्ष से सटे एक कक्ष में ठहरा दिया गया। उस कक्ष का द्वार खुला रखकर वह राजकुमारियों पर नजर रख सकता था। किंतु रात में राजकुमार को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। इसके बाद कई राज्यों के राजकुमारों और सेनापतियों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, किंतु सभी असफल रहे और सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी राज्य में दूर एक गांव में एक नवयुवक रहता था। जब उसने राजा की मुनादी सुनी, तो उसके मन में भी एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी और उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह थक गया था और उसे बड़ी जोरों की भूख लगाई थी। एक घना पेड़ देख वह उसकी की छांव बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी खाने की पोटली निकाल ली। वह अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक गरीब बुढ़िया वहां आ गई। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसने युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देख युवक ने अपनी खाने की पोटली बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और युवक को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। युवक ने पूरी बात उसे बता दी। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले में से एक टोपी निकाली और उसे युवक को देते हुए कहा, ये जादुई टोपी है, इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे रख लो, हो सकता है ये तुम्हारे कुछ काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि 12 राजकुमारियों में से कोई भी तुम्हें खाने या पीने को कुछ दे, तो उसे मत खाना या मत पीना। जादुई टोपी लेकर युवक महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा, तब तक शाम ढल चुकी थी। राजा से मिलकर उसने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। राजा ने उसके रहने की व्यवस्था राजकुमारियों के कक्ष के समीप एक कक्ष में करवा दी। रात में अपने कक्ष में बैठकर वह राजकुमारियों के रहस्य का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का गिलास लेकर युवक के पास आई और उसे देने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों शरबत पाकर युवक बहुत खुश हुआ और बुढ़िया की बताई बात भूल गया। शरबत पीकर वह नींद के आगोश में सामने लगा और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह जागा, तो उसे राजदरबार में बुलाया गया। वहां सभी राजकुमारियां भी मौजूद थी। उसने देखा सबके जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे स्मरण करवाया कि अब उसके पास मात्र 2 रातें बची हुई हैं। वह चिंतित हो उठा और उसने तय किया कि आज वह पूरी रात जागेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाएगा। रात हुई और इस बार सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। इस बार भी युवक बुढ़िया की कही गई बात भूल गया। शरबत पीकर उसे फिर से नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तीसरी और आखिरी रात बाकी थी। राजा ने उसे फिर से राजदरबार में बुलाकर स्मरण करवाया कि आज रात उसे किसी भी हाल में राजकुमारियों के जूतों के फटने के रहस्य पता लगाना है, अन्यथा उसकी मौत निश्चित है। उस रात युवक सावधान था। जब एक राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, तो उसने शरबत अपने हाथों में ले लिया। किंतु राजकुमारी के जाने के बाद उसने उसे पीने के बजाय फेंक दिया। इस बार वह सोया नहीं, बल्कि जागता रहा। रात गिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई जादुई टोपी पहन ली। टोपी पहनते साथ ही वह अदृश्य हो गया। अदृश्य अवस्था में वह राजकुमारियों के कक्ष के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी 12 राजकुमारियां सुंदर कपड़ों और नए जूतों में तैयार खड़ी थी।
सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ देख कर आओ कि वह युवक सो चुका है या नहीं। छोटी राजकुमारी कक्ष से बाहर निकली और युवक के कक्ष के बाहर दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। यह देख युवक समझ गया कि उसे खर्राटों की आवाज निकालनी है, ताकि राजकुमारी को लगे कि वह सो चुका है। वह अदृश्य अवस्था में खर्राटों की आवाज निकालने लगा, जिसे सुन राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कक्ष में जाकर सबको युवक के सो जाने की जानकारी दी। तब सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसकाया और फिर बड़ी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। 3 ताली बजाते ही जहाँ पहले बिस्तर रखा था, वहाँ एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां वहाँ से बाहर जाने लगी। आश्चर्यचकित युवक भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां उतरने के बाद सभी राजकुमारियां एक जंगल में पहुंच गई। वहां सुंदर पेड़ लगे हुए थे, जिनकी डालियां सुनहरी थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़ ली और राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल पार कर सभी राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची। झील में हंस के आकार की 12 नाव थी, जिसमें 12 राजकुमार बैठकर राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमारों के साथ बैठ गई। युवक अंतिम नाव में बैठा, जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी जाकर बैठी थी। सभी नाव नदी के पार जाने लगी। जिस नाव में युवक बैठा था, उसमें बैठी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी है, मानो कोई और भी उसमें बैठा हो। यह बात उसने पास ही की नाव में जा रही सबसे बड़ी राजकुमारी से कही, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे झिड़क दिया। नदी पार करने के बाद सभी एक रोशनी से जगमगाते सुंदर महल में पहुंचे। महल से मधुर संगीत की स्वैली सुनाई दे रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांक कर देखा, तो पाया वहाँ कई युवक और युवतियां नृत्य कर रहे हैं। 12 राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगी। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कक्ष के एक किनारे पर सोने के पात्रों में स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। पकवानों की महक से युवक को भूख लगाई। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ऐसा करते हुए छोटी राजकुमारी ने फिर उसे देख लिया। वो डर गई। उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़कर अदृश्य हो रही है। बड़ी राजकुमारी हंस पड़ी और उसे सपने न देखने की सलाह दी। युवक ने टेबल पर पड़ी एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही, जिसके कारण उनके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया, सभी नाव में बैठकर नदी पाकर, जंगलों से गुजरकर और सीढ़ियों से चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में पहुंच गई। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। सुबह राजा ने युवक और सभी राजकुमारियों को राजदरबार में बुलाया। राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हारी मियाद खत्म हुई। क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता कर पाए? जी महाराज, युवक ने प्रसन्नता से कहा और राजा को पूरी बात बता दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब युवक ने पेड़ से तोड़ी गई सुनहरी डाली और महल से उठाए सोने की प्याली दिखाई, तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। पूछने पर सभी राजकुमारियों ने भी रात में गुप्त द्वार से बाहर जाने की बात मान ली। युवक ने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगा लिया था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उसे 12 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी चुनने को कहा। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुना। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परी रानी। किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात को वे उलंग खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वो राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उस साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यही ले आएंगी। परी रानी मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है, उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गईं। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी।
वो सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुद्र को लंघ जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेया, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मुंद गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी न हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राज को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज है। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दो ख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दो ख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को